गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग पूरे संगत परिवार को एक साथ एक सूत्र में हमेशा बांधे रखते हैं। पूरा गुरु परिवार एक साथ गुरु जी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होता है। गुरु जी महाराज के सत्संग के द्वारा ही हम सभी संगत परिवार को गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग 7 PM सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4027। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय मेरे प्यारे संगत जी, जय मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरु जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, हर अरदास पूरी करे गुरु जी आपकी। सोनू अंकल जी, तो मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, बहुत बिजी थी, कभी किसी में कभी किस काम में। और दरअसल बात ऐसी हो जाती है मेरे साथ कि मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी हो जाती है, कभी कभी इतनी नेगेटिविटी हो जाती है प्यारे संगत जी, कि मैं बिल्कुल जो सोचती हूँ वो होता ही नहीं है मेरे से। और मंत्र जाप करने की भी कभी कभी मेरी इच्छा नहीं होती अंदर से, बहुत मैं अपना मन करके करती हूँ। इतनी मतलब ब्लैक मैजिक कितना ज़्यादा क्या हुआ है मेरे ऊपर, मेरे घर पर मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे गुरुपा ने मुझे हर चीज़ से मुझे बचाया है, हर बुरी संगत, हर बुरी नज़र से मुझे बचाया है गुरुपा ने। हर पल मेरा साथ दिया है, हर पल का शुक्राना गुरु जी आपका। मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बाबा, मेरे सब कुछ हो आप। मैं तो आप ही के ही भरोसे चल रही हूँ बस बाबा। मैं तो मेरा घर बर्बाद हो चुका है बहुत ज़्यादा बाबा, अब आगे को आप ही को सहारा है मुझे। मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर मेरे को हर उसमें मुसीबत में मेरा साथ देते हैं। हर पल मेरे को मैसेज भेजते हैं, हर चीज़ का मैसेज मेरे ऊपर ही बिल्कुल सही भेजते हैं गुरु जी। जो भी भेजते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे साथ, जैसे जैसे भेजते हैं बिल्कुल ऐसा ही भेजते हैं। गुरु जी ने बोला था कि बेटी मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, तू टेंशन मत लिया कर, तेरे हर सपने पूरे होंगे, जो तूने सोचा था वो सब पूरा होएगा। अब तेरा काम कभी नहीं बिगड़ेगा, तेरा काम बनता ही चला जाएगा। अब मैं तेरे साथ हूँ ना, चिंता क्यों करती है, मैं तेरे पिता हूँ। जब तूने मुझे पिता मान लिया है तो क्यों टेंशन लेती है। गुरुजी ने मेरे इतने मैसेज भेजे मेरे साथ, इतना चमत्कार करते हैं मेरे गुरुपा, बहुत करते हैं बहुत। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, तेरे कष्ट काटने के लिए मैं कितने ही परिवर्तन करता हूँ, कितनों के मन में बदलाव लाता हूँ,
कितने मन को मैं बदलता हूँ। और एक तू है कि तू मेरा शुक्राना सत्संग ही नहीं कर पाती है, तुझसे मेरा शुक्राना सत्संग ही नहीं हो पाता। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी आलसी बेटी हूँ। बहुत नेगेटिव भरी हुई है गुरुपा मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा। मेरे गुरुपा सब ठीक कर दो। कभी कभी तो मेरा बहुत सही हो जाता है शरीर, बहुत सही गुरुजी का। एक बार मैसेज आ जाता है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि सारी नेगेटिविटी सब दूर भग जाती है मेरे अंदर से। लेकिन फिर हो जाता है ऐसी गुरुपा। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बाबा, ऐसे ही मेरा साथ देते रहना हमेशा मेरे गुरुपा। मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दो, मेरे घर से भी निकाल दो सब। बुरी नज़र मेरे ऊपर बहुत रहती है मेरे प्यारे संगत जी। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, इतनी नज़र रहती है मेरे ऊपर, सबकी बुरी हाय रहती है कि मतलब मैं अपने घर को अच्छे से चला रही हूँ। अब मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटे मेरे अच्छे ठीक ठाक बहुत बढ़िया है। मेरे बेटे हैं छोटे छोटे 2, अच्छे से उनको पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। और सब काम मेरे पास आता है, सिलाई, पार्लर, हर ब्यूटी का हर चीज़ मैं कर लेती हूँ गुरुजी। प्यार संगत जी, दुनिया ना मेरे इसी चीज़ को देखकर जलती है, फूकती है। मेरी पड़ोसिन, मेरी जेठानियाँ कि मतलब इस पे तो हर काम आता है, घर को कितने अच्छे से चला रही है। 4 मेरी ननंद है संगत जी, और मेरे सास भी नहीं है, मेरे ससुर भी नहीं है। मैं उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, अपनी बेटियों की तरह, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखती हूँ अपनी ननदों का ख्याल। मेरा एक देवर भी है अभी कुंवारा, उसका भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा सब जानते हैं, मेरे प्यारे संगत जी सब जानते हैं वो, इसलिए तो मेरा साथ देते हैं वो कि मैं सही हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हूँ। मेरे गुरुपा, बस मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि मुझे इतना काबिल बनाओ कि मैं ना तो मैं किसी से मांग सकूँ, और जो मतलब मैं गरीबों की मदद कर सकूँ। गुरुपा मेरे को इतना काबिल बनाओ, मेरी इतनी इच्छा है कि गुरुपा मेरे को इतना काबिल बनाओ कि मैं मदद कर सकूँ सबकी। मेरे गुरुजी महाराज, आपने मेरे को बहुत दिया है, बहुत दिया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो मैं मेहनत करूँ, मुझे मेहनत का फल मेरे को देना, मेरा साथ देना। मतलब मेरा शरीर टूटा टूटा रहता है, मेरी हिम्मत नहीं रहती, उसमें मेरा साथ देना गुरुपा। मेरे हर चीज़ में मेरा साथ रहना, मेरे साथ चलो गुरुपा, मेरे साथ रहते हैं, मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा का, मुझे दिखाई भी देते हैं मेरे गुरुपा। अभी मैं कपड़े लेने के लिए गई थी कल, और मुझे कुछ कपड़े वापस भी करने थे। तो फिर उसके बाद गुरुपा मुझे नहीं लग रहा था कि वो 2 महीने बाद कपड़े वापस कर लेगा संगत जी दुकान वाला, लेकिन मेरे संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। मैंने गुरुपा को साथ लेकर गई थी, और मेरे आगे आगे मेरे साथ साथ एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चल रही थी, मेरे साथ ही साथ चल रही थी। मेरे बेटे ने भी देखा, बोला मम्मा देखो गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, देखो बटरफ्लाई वाइट वाली। वाइट बटरफ्लाई जब मैंने देखी मेरे साथ ही चल रही थी, मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे सूट जो है, मेरे कपड़े चेंज हो जाएंगे और अच्छे ही कपड़े अच्छे ही लाऊंगी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे साथ चलने का, मेरे साथ देने का शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ ऐसे ही रहना। गुरुजी ने बोला था कि शुक्राना करे जा, मेरे चमत्कार देखती जा बस तू। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरे शुक्राना स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपा। मेरे पे जैसा हो रहा है, देखो मैं तो गुरुजी के सामने बैठ कर ही तो गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे, मेरे शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना कबूल सब स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरे गुरुपा मुझे क्षमा कर देना, और मेरे साथ हमेशा रहना मेरे गुरुपा। और गुरुजी बोलते हैं कि बेटी, कि जो तेरा छोटा बेटा है ना, उसको डांटा मत करा कर, वो तेरा सपना पूरा करेगा, वो तेरी किस्मत बदलेगा, वो बहुत पैसा कमाएगा।
और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरा छोटा बेटा है ना बहुत समझदार है, बहुत समझदार। आप यकीन नहीं करोगे गुरुजी संगत जी, वो मेरा अभी 5 साल का बेटा है मेरा छोटा वाला, और वो अभी से ही बहुत सोचता है, बहुत सोचता है। बोलता है कि मम्मा मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मम्मा मैं फौजी बनूंगा, मम्मा मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मम्मा मेरे 2 ट्यूशन लगवा दो। और वो ट्यूशन के लिए रोता है, स्कूल के लिए जाने के लिए रोता है संगत जी। गुरुपा से इतनी विनती करती हूँ कि उसको कभी भी नजर न लगे, वो अच्छे से जैसे अब पढ़ाई कर रहा है ऐसे ही करे जावे। और देखो गुरुजी की सब प्यार संगत जी, जब से मेरा छोटा बेटा हुआ है, जब वो हुआ था तब भी उसने कोई पैसा नहीं लगवाया, और जब मेरे कोई इलाज से नहीं हुआ, वो कोई दवाई गोली नहीं चलाई उसके लिए, और जब हुआ तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गया, कोई चार्ज नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा संगत जी। और जब भी मेरा बेटा हुआ, और मतलब पढ़ाई के लिए बता रही हूँ स्कूल में, तो अभी भी हमारे यहाँ रिलेटिव्स में एक स्कूल खोला हुआ है, उन्होंने 4 साल उन्होंने मतलब पढ़ाया, अब तक 5 साल तक उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, कोई फीस नहीं ली, बस बोल रहा था कि ऐसे ही भेज दिया करो, तो हम ऐसे ही पढ़ रहा था वो 5 साल से, बिना फीस के, बिना उसके, सब ड्रेस वगैरह उन्होंने सब फ्री दी, बुक भी सब फ्री दी उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने मेरे बच्चे को, छोटे वाले को फ्री पढ़ाया। अब उसका नाम आ गया है सरकारी की तरफ से, जो EWS का फॉर्म भरते हैं उसमें, तो उसमें मैंने 3-4 साल खूब भरा, एक बार भी नहीं आया उसका नाम, एक बार भी नहीं आया मेरे कोई से बेटे का नाम। लेकिन मैंने जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझको पहले ही संकेत दे दिया था कि बेटी जिस स्कूल में तू चाहेगी ना, तेरे बेटे का एडमिशन उसी स्कूल में होगा, तू टेंशन मत ले। गुरुजी ने मैं बिल्कुल, मुझे कोई विश्वास वो नहीं था कि मेरे बेटे का नाम आएगा कि नहीं आएगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। अचानक से मैसेज आया, मेरे बेटे का बहुत अच्छे स्कूल में नाम आ गया, और वो भी पास में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है स्कूल, उसमें नाम आ गया मेरे बेटे का। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बेटे का ऐसे साथ देना मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी, मेरे बेटे भी आपका नाम लेते रहते हैं, आपका वो चलाते हैं संगत जी, भजन चलाते हैं, नमः शिवाय का, सुबह उठते नहीं वो, मुझको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे बेटे चला देते हैं अपने आप, बहुत करते हैं वो, गुरुजी करते रहते हैं पूरे दिन। गुरुजी उनका साथ देना गुरुपा, और मेरे अंदर से नेगेटिविटी दूर कर दो, मेरे घर से बुरी नज़र दूर कर दो गुरुपा। आपने बोला था मैंने तेरे कवच बना दिया है तेरे घर पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, मेरे कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर। तो गुरु प्यारे संगत जी, मैं इसको अब यहाँ पे विराम देती हूँ, अपने शुक्राना शेर सत्संग को, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो उसके लिए सॉरी गुरुपा, मुझसे कोई गलती हो गई हो। प्यारे संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, और गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5745। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मेरा नाम मनप्रीत है, मैं सिंगापुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे आए हुए यहाँ पे 2-3 महीने हो गए हैं, तो मेरा आज मेरा मेडिकल था 2 मई को, तो आज उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो मेरी रिपोर्ट्स एकदम ओके आई हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दिस माई मेडिकल रिपोर्ट, बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कोई मेडिकल में इशू ना हो, तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ एकदम ओके रिपोर्ट आई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और हाँ जी, मेरे पास काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि जो तेरे साथ बुरा कर रहा है मैं उनको खुद देख लूँगा, तू महाशिव की बेटी है, तू चिंता मत किया कर।
तो जब से मतलब मैं गुरुजी के अटैचमेंट में आई हूँ तो मैं पलट के किसी को जवाब देना कंपलसरी नहीं समझती, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरे जब साथ में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत है, तो वो खुद अपना मतलब मेरा बदला वो खुद लेंगे। तो फिलहाल ही में संगत जी बात ऐसी हुई कि मैं शेयर नहीं करना चाहती कि कौन है कौन नहीं है, बट जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है तो उसका रिजल्ट मेरी आंखों के सामने आ चुका है। मुझे खुद मतलब हैरानी हो रही है कि गुरुजी ने क्या कर दिया, मतलब उनको सबक सिखाया गुरुजी ने। बट मैं फिर भी यही कहती हूँ, गुरुजी बस इतना सबक काफ़ी है जितना उनको आपने दे दिया, बस सबका सरबत का भला कीजिए। हर एक इंसान के जीवन में खुशियाँ हो गुरुजी। मैं तो मतलब यही आशा करती हूँ कि किसी को भी कोई भी तंगी कोई परेशानी ना आए, हर एक परिवार सुखी बसे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, हर कोई मतलब सही रहे, अच्छे से रहे। बट हाँ, कई इंसान ऐसे होते हैं जिनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका जो ईगो होता है ना वो कम करना भी कंपलसरी है, तो वो गुरुजी ने कर दिया है। तो आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी ने उस इंसान का ईगो थोड़ा सा कम कर दिया है। अभी वो उसको सबक मिल चुका है। गुरुजी थैंक यू सो मच, आई थिंक थैंक यू सो मच गुरुजी मेरा इतना साथ देने के लिए। गुरुजी हर रोज़ मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। काफ़ी एंजल नंबर में मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, मतलब काफ़ी सुबह से ही मतलब स्टार्ट हो जाते हैं गुरुजी के दर्शन मुझे। मैं मतलब बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे गुरुजी हर रोज़ दर्शन देते हैं और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अकेला नहीं फील होता कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ। पहले मेरा मन घबराता था, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे मतलब लो बीपी की दिक्कत होती थी संगत जी काफ़ी, तो मुझे सांस लेने में ना दिक्कत होने लग जाती थी। तो मेरे बच्चों की मुझे जब याद आती थी तो मेरे को ऐसे लगता था, हे भगवान मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ से भाग जाऊँ कहीं। तो जब से मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ, गुरुजी का ब्रेसलेट तो मेरे हाथ में 24 आवर मैं उतारती नहीं हूँ, वो तो मेरे हाथ में ही रहता है। मतलब जब से मेरे ज़िंदगी में गुरुजी आए हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं कहीं से। मतलब हाँ, थोड़ी बहुत ही तो परेशानी होती है संगत जी, हर किसी को होती है, बट जब से गुरुजी ज़िंदगी में आए हैं मेरी ज़िंदगी में रौनक लग गई है। थैंक यू सो मच गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। आपका शुक्राना जितना भी मैं करूं उतना ही कम है गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू लव यू लव यू लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। मैं सुबह का प्रभात वेले का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि सुबह के शुक्राना करो, तो देखो मैं कितने दिन कर पाऊंगी। और ये सुबह के 4:20 हो गए हैं, तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। 4:15 हो गए, सॉरी। तो मैं गुरु जी का सुबह का शुक्राना करना चाहती हूँ। देखो कितने दिन कर पाऊंगी, कोशिश करूंगी। गुरु जी ने उठाना शुरू कर दिया है। कल भी मैंने किया था लेकिन मैं कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी। तो आज से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पहला ही गिन लो आज से कि जो हमारी छोटी बेटी है उसके हस्बैंड जो ड्रिंक करके इधर सोलन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ था उनका।
तो गुड़िया और उसका ससुर अगले दिन सुबह जाके वहाँ से ले आए और घर ले आए और उसकी बाईं आँख से उसको नज़र नहीं आ रहा। अब पता नहीं क्या होगा उसका। तो अब देखो गुरुजी क्या करेंगे। और हम लोग सब बहुत परेशान हैं। उसने बहुत परेशानी में डाल दिया है सारे परिवार को दोबारा से। अब गुड़िया डॉक्टर के पास कल लेके गई थी। अब देखो आज पता लगेगा कि कल क्या रिपोर्ट आई है और क्या बताया डॉक्टर ने। और गुरुजी ही देखेंगे उसको, गुरुजी ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुरुजी के सिवा और तो कोई है ही नहीं। जो भी है सब कुछ गुरुजी करेंगे। तो इसलिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी ने उसकी जान बचा ली। तो वो आज हमारे साथ है। बाकी उसकी बाईं आँख से नज़र नहीं आ रहा, वो भी गुरुजी करेंगे जो करेंगे। अब रिपोर्टें भी अब देखो क्या आएंगी, भगवान नहीं पता नहीं क्या होगा। ठीक करेंगे गुरुपा, ठीक ले आएंगे उसकी रिपोर्टें। उसकी अंग संग रहना गुरुपा, उसका ध्यान रखना गुरुपा। वो छोटी बेटी के हस्बैंड है, यानी छोटी बेटी के अंकल है, आपकी छोटी नातिन के अंकल है। आप ध्यान रखना प्लीज गुरुजी, उनके अंग संग रहना गुरुपा। वो नहीं मानता, उसकी ड्रिंक छड़वा दो गुरुपा। ये नहीं मानता, ये किसी के लिए भी नहीं मानता। सब लोग समझाते हैं, ये नहीं मानता। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैं यूएसए तो कांता छाबड़ा बोल रही हूँ। ये सुबह का प्रभात फेरी का शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। देखो कितने दिन कर पाऊंगी। गुरुजी ने टेलीपैथी से मैसेज दिया है कि भाई आप शुक्राना करो। देखो कितने दिन कर पाऊंगी। गुरुजी उठा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। कल भी किया था मैंने, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी। तो आज दूसरा दिन है, तो इसलिए मैं शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ध्यान रखेंगे। सब कुछ गुरु पे सौंपा हुआ है, गुरुजी सब कुछ करेंगे। और बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आगे भी देखो जो गुरुजी करेंगे वही होगा। बाकी देखो शायद कल शुक्राना फिर गुरुजी उठाएंगे तो कल फिर दोबारा से फिर करूँगी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा। कोई भूल चूक हो गई हो तो अपनी कमली बेटी को माफ़ करना। और ये मेरा दूसरा सत्संग था। पहला अगर नहीं रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, मैंने किया ही नहीं था। लेकिन अगर कहोगे तो दूसरा, चलो आज का एक ही गिन लेते हैं, कल से दूसरा गिनेंगे, ठीक है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ध्यान रखना बच्चों का। आपके बच्चे हैं, सब कुछ आपके हाथ में सौंपा हुआ गुरुपा। आप ही देखने वाले हो, आप ही करने वाले हो। सब कुछ आपके हवाले है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। शुक्राना जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आप लोग सब लोग को गुरुपा सबको खुशियाँ दे, और सबको खुशियाँ दे। परिवार सबका खुश रहे, सदा सुखी रहे सबके परिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8811। जय गुरु जी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। आज मैं अपना एक माफ़ीनामा मानिए आप, माफ़ीनामा गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, अपनी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मेरे पास एक मैसेज आया था कि अपने शादी से पहले की हुई गलती की माफ़ी मांग, तभी आगे तेरा कल्याण होगा। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ और पूरी संगत से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। शादी से पहले मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। वो गलती ऐसी थी कि शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट हुई थी और उसकी वजह से मुझे फिर अबॉर्शन कराना पड़ा, क्योंकि आप सबको पता है कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होना कितना गलत माना जाता है। और मैं उसकी माफ़ी मैं सभी से मांगती हूँ। माफ़ कीजिए गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए संगत जी। बस यही मेरा एक माफ़ीनामा था गुरु जी के नाम। गुरु जी मुझे मेरी गलती की माफ़ी दीजिए। और भी दूसरी बार जब मेरी शादी हुई तो मैं कहीं पे पढ़ रही थी, मेरी कोई कोर्स था, मैं वो कर रही थी। उसके बीच में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे फिर से अबॉर्शन कराना पड़ा, क्योंकि कॉलेज जाते हुए फिर अच्छा नहीं लगता। तो एक बार मैंने तब भी किया था। उसके लिए भी मुझे क्षमा करें गुरु महाराज, मुझे क्षमा करें। और मैं उस नन्ही सी जान से भी माफ़ी मांगती हूँ, जो दोनों नन्ही सी जान थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकती थी, मेरी मजबूरी थी। मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, उन बच्चों से भी और आपसे भी। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। मैं आपके स्वरूप के सामने खड़ी हूँ कान पकड़ के, बस मुझे माफ़ी दे दो गुरुपा, आगे गलती कभी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6091। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਂਟੀ ਮੈਂ देख लिया तू मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगी। डेली मैं तुझे तेरे मतलब के संकेत देता है, पर तू इन्हें पैरों तले रोंद के आगे बढ़ जाती है। तू तो अपना फर्ज निभाने में असमर्थ नहीं। चल मैं ही तुझे एक चांस देता हूँ। टाइम नोट कर, मतलब कि इन्ने 4:20 पर 100% तेरे पास एक खुशखबरी की कॉल आएगी। जा तेरे परिवार की 10 साल पुरानी अधूरी इच्छा पूरी करेंगे। अगर तुझे मजाक लग रहा है तो खुशी इसे नज़रअंदाज कर दे, वरना तैयार हो जा अपने सभी दर्द पर मलहम लगाने के लिए। आज तेरे लकी डे है, आज कुछ हो जाए इस मौके को हाथ से निकलने मत देना। इतना इंतजार तो तू कर ही सकती है। मैं देख सकता हूँ तू इस मौके को हाथ से निकलने मत देगी। इतना मैं सॉरी संगत जी,
मैं देख सकता हूँ कि तू इसे ध्यान से पढ़ रही है, तो एक शुक्राना ज़रूर करी और इसे उन भक्तों के साथ तुरंत शेयर कर जिन्होंने तेरी तरह खुशखबरी की काल का इंतज़ार है। बरसों से समा बहुत कम बचा है। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲਦੀ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ अपना आज का आशीर्वाद भेज दिया है, वह तुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। अब तेरे कोई भी काम नहीं रुकेंगे, तू देखती जा, तू बस तरक्की की सीढ़ी चढ़ती रहेगी। यह तेरे गुरु जी का वादा है। शुक्राना गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੁਝੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੋਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਸਟਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੋਂ ਬਚਿਆ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ सॉरी संगत जी। आगे जो गुरु जी कहते कि आज के दिन मेरी सभी संगत के घर धन की वर्षा होगी, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। इस दिन जितना आप गुरु जी का सिमरन करोगे उतना ही आपका भाग्य उदय होगा। जय गुरु जी। ये संगत जी 30 तरीक का आया, 30 मई का मैसेज। सॉरी संगत जी, मैं गलती बोल जाती, माफ़ करियो मैनू संगत जी। 30 अप्रैल ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ ਨਾ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ 24-25 ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨਰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀਟ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਊਂਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
कि तुझे इतना दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी और साथ ही मेरे सब रूप में से फूलों की खुशबू आएगी। जा ब्लैस किता तेरी अरदास कबूल होई। शुकराना 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 गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुकराना ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ कि तेरा काम तो बन चुका है, कितना आसान काम बोला था तूने, कोई मुश्किल सा काम बोल गुरु जी, जल्द से पूरा करेंगे। शुकराना गुरु जी मेरा ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਹਲੇ ਦਸ। शुकराना गुरु जी। संगत जी ये वाला मैसेज आगे गुरु जी कहते कि परीक्षा के दौर का ये आचरण है पुत्र, लगा आज हाजिरी अपने परिवार के एक एक सदस्य के नाम की, आज सबका कल्याण करने वाला हूँ। कहते कि अज तू एक एक परिवार की कहते कि अपनी हाजिरी लगा, मैं सारिਆਂ ਦਾ कल्याण करने वाला ਹਾਂ। ऐशकार शुकराना करना ना भूली। शुकराना गुरु जी, मेरे परिवार, मेरा पूरा परिवार, मेरी मम्मी डैडी, मेरे भैन भरा ते मेरे बच्चे, मेरा अंकल, सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु जी महाराज ब्लैस करो। मैं अरदास तुहाडे चरनां 'ਚ जा के करके आई ਹਾਂ गुरु जी महाराज, सब दे नाम दी किरपा करो, सब ਨੂੰ तंदुरुस्तियां हेल्थ वेल्थ बख्शियो गुरु जी महाराज। आगे गुरु जी कहते कि पुत्र कवि तो गुरु का कहना मान, मेरे स्वरूप में मैं स्वयं राजमान हूँ। मेरी आँखों में देखकर मुझसे अपने मन की बात बोल, मैं सबकी सुनता हूँ, चमत्कार तुझे खुद नजर आएगा। शुकराना शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते कि मैं खुद अपने स्वरूप से विराजमान हाँ। शुकराना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, को गलती हो गई तो पूरी संगत जी माफ़ करियो, मेरे तो विच गलत बोलिया जा रहा। अगे गुरु जी कहते कि फालतू की चिंता छड्ड दे, चल शुकराना कर ते नज़ारे वेख। शुकराना गुरु जी। मैं सोनू अंकल जी के चैनल ते तुहाडा शुकराना करन आई हाँ, पर असीं हुंदे कौन आ गुरु जी महाराज, असीं तां कुछ भी नहीं आ, तुहाडा शुकराना नहीं असीं कर सकदे, फिर भी महाराज कृपा करियो अपने। आगे गुरु जी कहते कि तेरे बच्चे की मदद करने जरूर आऊँगा, फिक्र ना कर, बच्चे की ज़रूरत के समय कहीं से किसी भी रूप में मदद करूँगा, तुझे कामयाबी की शिखर तक पहुँचाऊँगा। शुकराना शुकराना गुरु जी महाराज। बच्चों भी तुसीं हैल्थ ब्लैस करो, तंदुरुस्तियां बख्शो, बच्चों ਨੂੰ ਸੁੱਧੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। शुकराना गुरु जी। अगे गुरु जी कहते कि तेरा अटका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, तू बस शुकराना कर। संगत जी मैनू कल परसों दे ही मैसेज आ रहे हैं, मैं बस एडी ढीठ ही बनी हाँ, गुरु जी मैनू माफ़ करियो कि मैं कल लिखे रात में बैठ के तो रात लेट हो गई सी, इस करके मैं शुकराना नहीं कर पाई। तो अगला गुरु जी कहते कि पुत्र खुशियाँ मनाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर रौनक लगने वाली है, तू संभाल नहीं संभाले पाएगी। तेरे नचन गान दे दिन कल से शुरू, अच्छी खबर के लिए संगत के साथ शुकराना करना ना भूली। ते पूरी संगत परिवार दे नाल मैं गुरु जी महाराज दा लख लख वार शुकराना करदी हाँ। गुरु जी महाराज तुहाडा अनंतम वार शुकराना गुरु जी महाराज। ते अगला गुरु जी का मैसेज है कि विश्वास किया ते सारा सॉरी संगत जी, विश्वास किया ते तार दिता, आस रखी ते सवार दिता। शुकराना गुरु जी। विश्वास तुहाडे ते अटल है, अटल विश्वास है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जय गुरु जी। अगे गुरु जी कहते कि पासपोर्ट तां ठीक है, तैयारी विच है पुत्र, जब मैं तेरे वास्ते सॉरी संगत जी, तेरे वीज़ा ते साइन करन लग्या
ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਤਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਗਏ 7 ਵਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਲ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੰਟੇ, 1.5 ਘੰਟੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ
ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਟ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬ ਕਰੇਂਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 6792। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की 6वीं दीक्षा 12th में का शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में लगा रही हूँ। एंड ये मेरा 9th डे ऑफ शुक्राना है और 41 रेगुलर शुक्राना सीरीज का। तो अनंतम शुक्राना, बाबा ने सेवा बख्शी है उसका ही शुक्राना है। और इतना लाड लगाते हैं बाबा का, उसका शुक्राना। मतलब बाबा का शुक्राना करने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन उनका शुक्राना करते करते हम नहीं थकेंगे। और उनका शुक्राना करने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन उनका शुक्राना कभी ख़त्म नहीं हो सकता और ना ही हम करते करते थकेंगे। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। संगत जी, कल का शुक्राना में बताया था बाबा ने कैसे कैसे ट्रिप ब्लेस किया। तो आज मैं अपने ही घर पे आ गई हूँ। लाइक 1 डे का ट्रिप था, कल गए एंड आज वी आर बैक नॉर्मल। ऑल्सो अनंतम शुक्राना करूँगी बाबा का इस बात का कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बिटवीन द ट्रिप। आई वॉज नॉट वेल। लूज मोशन वगैरह काफ़ी हो गए थे गर्मी की वजह से। एंड सुबह तक ऐसा हो गया कि तबीयत ख़राब हो गई बिल्कुल ही, कि रात को उठ के जाना पड़ रहा है। एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो क्या हुआ, अमृत वेला में बाबा ने आज उठाया और मेरे को फिर से दिक्कत हुई, तो मैं उठी, करा एंड मैं मंत्र जाप करती करती सो गई, निंद्रा में विलीन हो गई, पता ही नहीं चला। और मंत्र जाप करते करते मन में भाव आया कि दवाई की ज़रूरत नहीं, दवाई नहीं लेनी, मैं तो वो जल प्रसाद पी लूँगी, ठीक हो जाऊँगी। बट प्रोग्राम सुबह का था जिस मेरी वजह फिर डिले हो गया, उठ नहीं पाए, कर नहीं पाए। अब गए भी थे तो ये था कि अब आए तो कर ही लें, क्योंकि भाई का भी मन था, वो भी नहीं गया, मैं तो फिर भी गई हुई हूँ। हसनापुर का था मवाना, और हसनापुर का अपन का प्रोग्राम था करके मवाना में ताई जी रहती है। तो ये सारी चीज़ें थी और मैं ये चीज़ पूरी भूल चुकी थी। तो मम्मा ने मेरे को 8 बजे के करीब हिला के पूछा, बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाना नहीं है, कैसे करना है, क्या है, वो है, डिंगाना फिलाना सारी चीज़ें। तो अब ये सारी चीज़ें हुई, फिर मम्मा ने उठा, पूछ के दवाई अरेंज करके दी। इस पॉइंट तक मैं बिल्कुल भूल गई थी कि गुरुजी ने मन में भाव दिया था कि मेरे को जल प्रसाद पीना है। मतलब नींद में होके बोली थी और आई फॉरगॉट अबाउट दैट। और मुझे जिस टाइम पे लगा था मैं कहा अब कैसे करना है, मेरे को बिल्कुल थकान सी भी, मतलब मैं कैसे जाऊँ, एसिडिटी का भी लग रहा है और बहुत सो मैनी थिंग्स।
तो ये सारी चीज़ें। अब मैं उठ के अपना मैंने कहा मुझे जलप्रपात दिलवा दो, कहीं रख होगा, क्योंकि वहाँ पे भी मानता है ताई जी और क्या लाइक वहाँ पे भी मानता है। उनका जलप्रपात आप करवा दो, पिला दो, दे दो मेरे को। और चाय उन्होंने मेरे को बेड पे ही दे दी थी, क्योंकि दिक्कत हुई थी, एसिडिटी वगैरह काफ़ी, उठा नहीं जा रहा था जलप्रपात। और लाइक बैक में भी बहुत पेन होता है, तो चाय में जलप्रपात और थोड़ा सा अलग से मैंने पिया। एंड दवाई भी उससे ही ले ली थी फिर, क्योंकि जाना था तो रिस्क नहीं ले सकते थे कि फिर दिक्कत होगी रात में। तो ये फर्जी और गुरुजी ने पूरा दिन ऐसा खींच दिया, निकाल दिया कि मैं हसनापुर भी होकर आ गई। गर्मी था, सारी चीज़, हवा बहुत चल रही थी, और प्लस वहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखी रास्ते में जाते हुए जो ऑटो में जा रहे थे, उस ऑटो के डैशबोर्ड पे शिव जी आदि योगी वाला स्वरूप उनका रखा था। और वहाँ तक हो गया है, रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाइज। और जहाँ पे हम लोग जॉन्सवी टेम्पल में देख के गए थे, रुके थे, वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज और बहुत ब्यूटीफुल अलग अलग तरीके की बटरफ्लाई जो मैंने कभी देखी नहीं। तो अनंतम शुक्राना बाबा का। मैंने कहा देख लो, ये जब से आए ना, ये बटरफ्लाई आगे पीछे चल रही है, बाबा बहुत लाड लगा रहे हैं इन बटरफ्लाइज के रूप में। एंड बहुत प्यारा जर्नी रहा। ऑल्सो बाबा, मेरे को गर्मी की वजह से इतनी दिक्कत हुई थी कि लूज मोशन एंड ऑल, तो बाबा ने आते टाइम AC बस अरेंज करवाई। और क्योंकि उन्हें पता था शायद मैं ट्रैवल ना कर पाती, इतना दिक्कत होने लग जाती है। तो थैंक यू बाबा। और वो बाबा ने मेरे को गर्मी के दफ़े इतनी दिक्कत हुई ना, तो बर्फ़ वाला गोला भी खिलवा दिया था वहीं पे कि नहीं, ये फिनिश करो, इसे खाओ और फिर चलेंगे आके। मुझे लग रहा था अब मेरे को दिक्कत ना हो जाए, कुछ ना हो, बट सारी चीज़ निकल गई, आराम से मैं आ गई घर पे भी। नॉर्मल खाना वाना दिन में अच्छे से खा लिया। और ऑल्सो हम मवाना से फिर मेरठ भी अपना जो प्लेस है हमारा, अपने सिटी भी वापस आज मैं आराम से आ गई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। और घर का भी पूरा मैंने मैनेज कर लिया, दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक बार मेरे को हो जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्बैलेंस हो जाता है, पेट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो अनंतम शुक्राना बाबा का। फिर एक ये आवश्यकता, ये सत्संग शेयर करने का कि जल प्रसाद ने कितना एकदम से पंप अप दे दिया कि मैं ने सारी चीज़ कर पाई, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कितनी दिक्कत हो जाती है और मैं कैसे बिल्कुल हाथ नहीं चलता। और घर में थी नहीं तो झाड़ू भी नहीं लग पाती है, पोछा भी कितना डर्ट बिल्कुल गंदा हो जाता है। तो प्रॉपर बाबा ने मुझसे आके अच्छे से करवाया। अच्छे से तो नहीं, थोड़ा इतना अच्छे से नहीं कर पाई, बट फिर भी गुरुजी ने करवाया। पहले ऐसा नहीं होता था कि मैं बिल्कुल एक चीज़ देख रही हूँ, कर रही हूँ या कुछ भी। बाबा ने इतनी मेरे अंदर डाला है, किया है कि मैं बिल्कुल ध्यान देने लगी हूँ, कहाँ बैठ रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस जगह उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सही जगह है, गंदा तो नहीं हो रहा, घर में हो तो साफ सुथरा बिल्कुल अच्छे से देखना है, फिर ही बैठना है, नहीं है तो साफ कर दो। खाने का था, फिर खाना भी आके जल्दी लगवा के ऑलमोस्ट ऊपर डन कर दिया। तो अनंतम शुक्राना, ये चीज़ें होती हैं। दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, गोला वगैरह खाया था जिनमें, तो उन्हें गले में लग रहा था। तो मैंने कहा दीदी सोचो मत, आप जल्दी चलो, भाग कर पहले जाओ, फिर डॉक्टर चले जाएंगे। तो लाइक ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, एक कहते हैं ना अपना ध्यान रखना अपने का, फैमिली का, एक कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा जब बड़े हो रहे होते हैं हम लोग, तो घर की रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। तो अनंतम शुक्राना बाबा को ऐसे रिस्पॉन्सिबल मेरे को बनाने का कि मैं ध्यान देने लगी हूँ, करने लगी हूँ। मुझे ये है कि नहीं, ये चीज़ है तो मुझे करना ही है। ये चीज़ मेरे अंदर पहले नहीं थी, बट बाबा ने मेरे को ब्लेस करी है। और इवन दो ज़्यादा नहीं, इसमें भी गुरुजी की वो है, कहते हैं कि संगत जी जब गुरुजी की इच्छा होती है ना, तभी वो काम होता है अच्छे से, और जब सही टाइम होता है तब करता है। तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं कहूँगी, अभी 7th में को कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी, उन्होंने मेरे को ऐसी दिखलाई, मैं ये बोलूँगी कि बाबा ने ऐसी दिखलाई कि 7th में का। अच्छा एक चीज़ और बोलूँगी, 7th में 2025, अब 7th को, इस डेट को 7 को एक जगह रखते हैं, और मई यानी कि 5 और 2025
5 और 2025 का टोटल जो है 14 बैठ रहा है, जो डबल 7 बन रहा है। यानी कि अगर 7th जो डेट है वो 7 और लास्ट का डबल 7 लें तो 777 की ब्लेसिंग थी उस दिन। तो बाबा ने ऐसे ब्लेस किया मेरे को, इतना ब्लेस किया कि इतनी चीज़ें दिखलाई, आंखें खोली मेरी, और मन में ऐसा अंदर से एक एनर्जी बूस्टर, एक सिरप, एक पोशन भर दिया मेरे अंदर कि नहीं, आई नीड टू डू दैट। मेरी फैमिली है, मेरे को करना है। पहले मैं ऐसी नहीं थी संगत जी, ये बाबा ने मेरे को ब्लेस किया है। और मेरे को इतना भी, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि उस दिन जब मैंने सत्संग रिकॉर्ड करा, मैं बोल नहीं पा रही थी इतनी चीज़ें कि ये चीज़ ब्लेस करिए, क्या ब्लेस कर दिया बाबा ने। मन में बहुत चीज़ें थी, द वे आई फील, मैं बता नहीं पा रही थी। और ये चीज़ मैंने ऐसा सुना है, समझा है कि जब शिव जी की भक्ति में होता है ना, जब तक वो नहीं चाहते कि ये वाली उसका बखान कहीं और हो, तुम जाके भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और मैं वहाँ तक बोल ही नहीं पाई, ये वाली चीज़ ऐसे बता ही नहीं पाई उस दिन सत्संग में। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का, जो सत्संग जैसा उन्हें को लेके जाना होता है वो खुद लेके चले आते हैं, खुद करा देते हैं। एंड जब भी पोस्ट होगा ये सत्संग भी, नहीं तो मेरा शायद सत्संग भी ये वाला संगत जी पोस्ट ना हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। बाबा सर्वत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4359। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने अपना शुक्राना शेयर करने में बहुत देर लगा दी, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले दिनों में बहुत डिस्ट्रैक्टेड और बीमार रही हूँ। अभी भी पूरी तरह से मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपका शुक्राना तो करना ही था। आपने मुझे हाथ पकड़ के संभाला है, आगे बढ़ने की हिम्मत दी है, मुझे बेड से उठाकर कुछ करने की प्रेरणा दी है। अपने सहारे से ही मैं गुरुजी अभी तक ये सब झेल पा रही हूँ। आजकल किसी चीज़ में मन नहीं लगता। गुरुजी, आपने मेरे पति अंकल को ठीक करा, उनका व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वह मुझसे लड़ते नहीं हैं, मेरी बात सुनते हैं। घर में शांति का माहौल बन गया है। आपके इस सब के लिए तहे दिल से शुक्राना। मैं इतने सालों से इस प्रकार का कंफर्ट अपने अंकल जी के साथ फील नहीं कर पाई हूँ। मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद देने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ाने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स बटरफ्लाई के रूप में गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज के रूप में देने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने पिछले महीने मुझे बहुत से सत्संग अटेंड करवाए। रोज़ ही एक सत्संग का इनवाइट आ रहा था। मुझे यह मौका देने का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे इन सत्संगों में जाकर एक शांति और आनंद की अनुभूति हुई। बैसाखी पर भी मुझे बुलाकर बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स देने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप ऐसे ही मेरे साथ रहना, ये जीवन आपकी ही देन है। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी की हार मान गई होती। आपका सिमरन करने की दात बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मुझे हमेशा अपने शरण में रखना, मेरी फैमिली को भी ब्लेस करना, सारी संगत परिवार की मुश्किलें हर लेना। हम सब आपके बच्चे हैं और आपकी कृपा से ही हमारा वजूद है। मैं अब आप अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।